माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम 2 दिन पहले से जो पढ़ा रहे हैं वह पॉलीमर। आज भी पॉलीमर का कुछ टॉपिक्स है जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी का चीज़ है। आज का जो हमने टॉपिक्स रखा है पॉलीमर मोनोमर और उसका क्लास, उस क्लासिफिकेशन, उसका कौन किस क्लास का होगा, है ना, और नेक्स्ट उसका यूज, सबका यहाँ कलेक्शन किए हैं। आपको पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना, ब्यूनाइन, नियोप्रीन, ये सारे की हमने जब क्लासिफिकेशन किए हैं 4 टाइप्स का, तो सभी को वहाँ पर हमने इंक्लूड किया था। लेकिन आज एक टेबल के माध्यम से बताना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, यह तो +2 के लिए है ही, साथ ही साथ हमने एक ऐसा बतलाने जा रहे हैं कि नीट वगैरह में, जी एडवांस वगैरह में जो क्वेश्चन आएंगे इस टेबल से आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, हम ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत ही निचोड़ बातों को हम यहाँ पर रखे हैं और एनसीईआरटी का ही चीज़ है, बस इतना ही जान लीजिए। और कुछ बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ 1-2 अलग से आता है, उसको भी हमने यहाँ इंक्लूड किया है ना। तो आप देखिए, पॉलीमर है, मोनोमर है, क्लास है, यूजेज है। यानी पॉलीमर में कोई इम्पोर्टेंट हम पॉलीमर को यहाँ रखा है, उसके मोनोमर क्या होगा, उस किस क्लास का होगा, क्लासिफिकेशन जो किए उसकी बात कर रहे हैं, और यूजेज। तो पहला है पॉलीथीन। पॉलीथीन, पॉली वर्ड लगल है तो जाने कि पॉलीमर है, और पॉली वर्ड हट जाए तो वह हो जाएंगे मोनोमर। पॉलीथीन है, उसका इथीन हो जाएगा। इसका हमने यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड हो गया, इथीन का होता है C2H4। इसका स्ट्रक्चर भी हमने बताया। यह किस क्लास का है? एडिशन एंड चेन ग्रोथ का है। यह तो आता नहीं है, लेकिन यह दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको नीट वगैरह है तो थोड़ा सा नॉलेज रखने की जरूरत है। कभी कभी मान लेते हैं कोई देख किस क्लास का आता है, बोल सकते हैं एडिशन एंड चेन ग्रोथ। एडिशन पॉलीमर की हमने चर्चा किया है, एडिशन, कंडेंसेशन। तो एडिशन से ही सब इस एडिशन क्लास का ही हम एक जगह कलेक्ट किए हैं। इसका यूज है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर मटेरियल, और है आपको फिल्म, बोतल, ETC बोतल वगैरह जो पानी पीने वाला है, आपको इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर जो बैड कंडक्टर होता है, वो सारे आइटम्स जो है इसके यूज में लाते हैं। किसका? पॉलीथीन का जो भी आइटम्स होंगे बैड कंडक्टर होगा। नेक्स्ट है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन हमने कहा है कि पॉली वर्ड हटा दीजिए तो वह मोनोमर हो जाएगा। स्टाइरीन है, इसमें होता है क्या? बेंजाइल, C6H5। बेंजाइल के साथ क्या हो? इथीन हो। क्या हो? इथीन हो, तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीस्टाइरीन कहते हैं। ये भी किस टाइप का है? एडिशन एंड चेन ग्रोथ का है। इसमें क्या होता है? इनकॉम्स, कंघी वगैरह जो होते हैं, है ना, जो प्लास्टिक का ही होता है। प्लास्टिक हैंडल है, और टॉयज है जो बच्चों को खिलौने वगैरह होते हैं, वह किसका बना हुआ? तो कौन सा पॉलीमर है? पॉलीस्टीरीन। उसका क्या होगा? मोनोमर स्टेरीन हो जाएंगे। नेक्स्ट है पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। जो पाइप वगैरह जो होते हैं वह ये होते हैं, जो हार्ड होते हैं, काफी पॉपुलर है। इसमें पॉली वर्ड हटा दिए, क्या बन गया? विनाइल क्लोराइड, है ना। इसका CH2 डबल बॉन्ड CHCl। देखिए एक बात जान लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH रहेगा तो विनाइल कहेंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH को विनाइल कहते हैं। उसमें क्लोराइड लग गया था पॉली, तब विनाइल क्लोराइड हो गया। ब्रोमाइड आता है, विनाइल ब्रोमाइड होता। आयोडीन आता है तो विनाइल आयोडाइड होता। इसमें यह भी किस टाइप का है? तो एडिशन एंड चेन ग्रोथ का है। इसमें एडिशन एंड चेन ग्रोथ का। इसमें क्या? पाइप्स आएंगे, जो पाइप वगैरह जो मशीन है, क्या कहते हैं, बोरिंग का पाइप है, चापाकल का पाइप है, हार्ड होते हैं और अच्छे क्वालिटी का PVC होते हैं, वह इसकी बात हो रही है। पाइप, रेन कोट्स, है ना, ETC, ये सब के सब क्या है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड है। पॉली वर्ड हट गया, विनाइल क्लोराइड का मोनोमर हो गया। इस तरह से देखना है पॉलीटेट्राफ्लूरोइथीन, इसको टेफ्लॉन भी कहते हैं। देखिए यह बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसको इस वर्ड से पूछा है, इसको ध्यान रखना है। सिंबल P से पॉली, T से टेट्रा, F से फ्लूरो, E से इथीन, PTFE पूछे हुए हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक में PTFE से, यह पूरा फॉर्म नाम नहीं दिया, या इसको टेफ्लॉन कहते हैं। तो इसमें से पॉली हट जाएगा तो क्या हो जाएंगे? टेट्राफ्लोरोइथीन।
यहाँ टेट्रा इथीन होगा, लेकिन कै गो फ्लोरीन होगा? 4 गो। CF2 हाइड्रोजन नंबर क्या आ जाएंगे? F2, CF2 डबल बॉन्ड CF2। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI है, यह याद रखेंगे आप लोग, VBI है, ये भी याद रखेंगे, है ना। ये सब ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको जरूर याद रखेंगे। ये किस टाइप का क्लासेस है? एडिशन एंड चेन ग्रोथ है। यह कैसा है आपको देखेंगे तो नॉन स्टिक किचन वायर्स इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है। नेक्स्ट है ब्यूनाइस, हमने बतलाया भी है ब्यूनाइस के बारे में, लेकिन आज जानिए कि इसका क्या 1,3 ब्यूटाडाइइन एनेस्टाइरिन, यह 2 इसका मोनोमर है और यह किस टाइप का है? एडिशन एंड चेन ग्रोथ है। यह भी नॉन स्टिक के किचन वायर्स हैं। नेक्स्ट है ब्यूना एन क्या है? ब्यूटाडाइन, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन भी लिख सकते हैं, सीधे ब्यूटाडाइन भी लिख सकते हैं। एंड एक्रोनाइट्राइल क्या है? एक्रोनाइट्राइल है, किस टाइप का है? एडिशन एंड चेन ग्रोथ का है। इसमें ऑटोमोबाइल और टायर्स वगैरह जो होते हैं टायर, वह भी है, यह इसका यूज में आता है, ध्यान रखेंगे। नियोप्रीन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, VBI याद रखेंगे। यह 7 नियोप्रीन, इसको क्लोरोप्रीन कहते हैं। नियोप्रीन का मोनोमर क्या होगा? क्लोरोप्रीन क्या होगा? 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन, इसको क्लोरोप्रीन भी कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशन है, चेन ग्रोथ है। इसमें क्या है? इंसुलेशन कॉन्वेनेंट बेल्ट होता है, इसको याद रखेंगे। यह 2 बहुत जरूरी मोनोमर, पॉलीमर और मोनोमर, लेकिन इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है पॉलीमिथाइल मेथा एक्रिलेट, यह भी पूछे हुए हैं बिहार बोर्ड में, देखेंगे क्वेश्चन में। यह नाम नहीं दिया है, PMMA है, पमा, और इसे एक्रिलेट भी कहते हैं। और इसका यह आपका क्या है? स्ट्रक्चर है, और यह किस टाइप का है? तो एडिशन एंड चेन ग्रोथ का है। यह सब्स्टिट्यूट ऑफ ग्लास का सब्स्टिट्यूट है यह। नेक्स्ट है आपको पोली एक्रिलोनाइट्राइल ऑर्लन, ये भी VBI है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ऑर्लन वाला भी पूछे हुए हैं बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में। विनाइल साइनाइड होगा, विनाइल साइनाइड में हमने कहा है कि CH2 तो विनाइल और में CH लग जाता है साइनाइड, यानी ये ऑर्लन का विनाइल साइनाइड होगा, और यह हो जाएंगे एडिशन एंड चेन होगा। इसको यह इट क्लोजली रिसेंबल्स क्या है? वुड है। तो इस तरह से आप जानेंगे। आज हम छोटा सा टॉपिक ही रखेंगे, लेकिन आप लोगों को समय से पढ़ लेना है। मैं आप लोगों को इंग्लिश मीडियम के चैनल पर कुछ बच्चे लोगों स्टूडेंट लोगों से भी बातचीत हुई है, कांटेक्ट भी हुआ है। हम और सारे सब्जेक्ट्स का भी डिमांड है, मैं पूरा करूंगा, लेकिन 2-4-5 दिन अभी रुकिए। मैं अभी बहुत ही विषम परिस्थिति में भी मैं आप लोगों को रेगुलर पढ़ा रहा हूँ, यह बहुत बड़ी बातें हैं। और जो कुछ भी है NCERT बुक को हमने रखा है, और उसका जितने भी हमने यहाँ पर टेबल रखे, और सारी बातें हैं जो मैं कल पढ़ाऊँगा। कुछ और मोनोमर डाइमर के बारे में बतलाएंगे, साथ ही साथ आप ये जानेंगे इसका जितने भी हैं ये सारे को हम डिफाइन करेंगे, प्रिपरेशन बताएं कैसे बनता है, इसका अलग अलग करके भी बताएंगे, कल भी बताए हैं। इस तरह से आप लोग चैनल से जुड़ करके पढ़िए, खूब पढ़िए, मन लगा के। बोर्ड का एग्जामिनेशन निकट है, और मैं कुछ लेवल को नीट भी रखे हैं, उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा और अच्छी बात हो जाएगी। दूसरी बात, मैं आप लोगों के प्रति है, मेरा एक ही अभियान है, हर घर शिक्षा अभियान, और इसमें आप लोगों की सहयोग की ज़रूरत है। आप लोग इस चैनल को दूर दूर तक फैलाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। यह आप लोगों से बार बार मैं रिपीट करता हूँ और कहूँगा भी कि आप लोगों को करना भी है। आप लोग पढ़ रहे हैं, चैनल से जुड़े हुए हैं, हम आप लोगों के लिए हैं, आप मेरे लिए हैं। तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि एजुकेशन को बहुत दूर तक फैलाएं, और यह आप लोगों की हमारी आवश्यकता है, और इस काम को आपको करना है। सिलेबस रिजल्ट के लिए सोचना नहीं है, सिलेबस के लिए सोचना नहीं है। हमको तो पहले +2 को करने दीजिए क्लियर, आपको दिसंबर तक में कंप्लीट कर देंगे, या जनवरी 15 तक ले जाएंगे तो बहुत है।
उसके बाद हम नीट का क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे और देखिएगा मैं कैसे नीट पढ़ाऊंगा और किस तरह से आप रिजल्ट देंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। मेरी बातों को ध्यान में रखना है, इसको पढ़ना है और चैनल को आगे बढ़ाइए। आज के लिए इतना ही है।